नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। अब इस मामले में बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी। मंगलवार से ही दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। जमानत याचिका पर बुधवार को भी सुनवाई हुई और दलीलें रखी गई। आरोपी आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट के वकीलों ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी जमानत अर्जी पर बहस पूरी कर ली है। अब एनसीबी के लिए एएसजी अनिल सिंह कल यानी गुरुवार को दलीलों का जवाब देंगे। कल दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। आर्यन खान के मामले में सुनवाई के दौरान आर्यन के लिए मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के मेमो में कहा गया है कि उनके पास से कुछ भी चीज बरामद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इसके कानूनी मायने हैं। कानून कहता है कि आपको इसके लिए सही और सटीक आधार देना होगा। सुनवाई के दौरान अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन की गिरफ्तारी अवैध है। अरबाज मर्चेंट की जमानत के लिए वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने आज की सुनवाई में दलीलें रखने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अरबाज और आर्यन को उस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है जो कभी हुआ ही नहीं। पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले में देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई। इस कमेटी में डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, डॉक्टर प्रभाहरन पी और डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल हैं। अदालत ने कमेटी से कहा कि वह मामले की तेजी से जांच करे। अदालत 2 महीने बाद फिर से इस मामले में सुनवाई करेगी। कमेटी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज आर.वी. रविंद्रन नजर रखेंगे। रविंद्रन की मदद के लिए आलोक जोशी, डॉक्टर संदीप ओबेरॉय को नियुक्त किया गया है। पेगासस स्पाईवेयर मामले में सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि पेगासस भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का एक प्रयास है। राहुल ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया और कहा कि एक बड़ा कदम है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगा। राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हुए कहा कि पेगासस को प्रधानमंत्री ने ऑर्डर किया है या गृहमंत्री ने ऑर्डर किया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो हम ये प्रधानमंत्री से सुनना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हालांकि कोर्ट में जांच हो रही है, लेकिन हम चाहेंगे कि संसद में भी इस पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी उस चर्चा को नहीं चाहेगी, लेकिन विपक्ष संसद में फिर से बहस पर जोर देगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं के पैमाने और आकार को बदल दिया है और जीडीपी को एक मानवीय चेहरा दिया है। शाह ने यह भी कहा कि गुजरात को एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने वाले मोदी को भाजपा ने ऐसे समय में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में चुना था जब देश गंभीर नेतृत्व संकट का सामना कर रहा था। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ में कहा कि विनम्रता से पीएम मोदी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि वह स्वतंत्र भारत के सबसे सफल पीएम हैं। इसके साथ ही शाह ने पीएम मोदी को देश में राम राज्य लाने का श्रेय दिया। चीन के नए सीमा कानून को भारत ने एकतरफा बताया है। साथ ही कहा कि इस एकतरफा फैसले का असर सीमा प्रबंधन पर मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि चीन कानून के बहाने ऐसी कोई भी कार्रवाई करने से बचेगा जिससे भारत चीन सीमा पर किसी किस्म का एकतरफा बदलाव न आए। उन्होंने कहा यह कानून भारत के लिए चिंता का विषय है। बता दें, इस कानून के तहत चीन सीमा से जुड़े इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यों को बेहतर करने पर ध्यान देगा और सीमा से जुड़े इलाकों में सीमा सुरक्षा मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास में सहयोग करने, सार्वजनिक सेवाओं और आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए कदम उठाएगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रहे एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े बड़ी मुसीबतों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। खबरिया चैनल आज तक के मुताबिक उसने उन काजी साहब को खोज निकाला है जिन्होंने समीर वानखेड़े का निकाह कराया था। काजी ने जो बातें समीर वानखेड़े को लेकर बताई हैं वे साफ करती हैं कि वानखेड़े जरूर बहुत कुछ छिपा रहे हैं। बहरहाल काजी का नाम मोजम्मिल अहमद है। उन्होंने आज तक के साथ बातचीत में कहा कि ये निकाहनामा पूरी तरह सही है और उस वक्त समीर वानखेड़े, शबाना, समीर के माता पिता और पूरा खानदान मुसलमान था। काजी मुजम्मिल अहमद ने कहा कि अगर ये पता होता कि समीर हिंदू हैं तो हमारी शरीयत में निकाह ही नहीं होता और काजी शरीयत के खिलाफ निकाह नहीं पढ़ाता। काजी ने जोर देकर कहा कि आज वे जो कुछ भी कहें, लेकिन उस वक्त में समीर वानखेड़े और शबाना मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि लोखंडवाला में 2006 में ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और इसमें लगभग 2000 लोग शामिल रहे होंगे। एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े को लेकर नए खुलासे कर रहे हैं। आज मलिक ने समीर वानखेड़े का एक निकाहनामा ट्वीट किया।
मलिक ने लिखा था कि ये समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का निकाहनामा है और ये समीर की पहली शादी थी। मलिक ने वानखेड़े और शबाना कुरैशी का फोटो भी ट्वीट किया, जिसके बाद वानखेड़े ने इस मामले में अपना पक्ष सामने रखा। वानखेड़े का कहना है कि उनका धर्म हिंदू है और वह दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वानखेड़े ने पत्रकारों से कहा कि मैं आज भी हिंदू हूँ। वानखेड़े ने कहा कि मेरे पिता हिंदू हैं और माँ मुस्लिम थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी मुस्लिम रीति रिवाज से हो, लेकिन उसी महीने मेरी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो गई। उन्होंने कहा कि जब दो अलग अलग मजहब के लोग शादी करते हैं तो इस एक्ट के तहत ही शादी रजिस्टर्ड होती है। वानखेड़े ने कहा कि बाद में उन्होंने कानूनी ढंग से तलाक ले लिया। चुनाव के मुहाने पर खड़े देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के लिए बुधवार का दिन बेहद अहम रहा। अहम इसलिए क्योंकि बीजेपी को चुनौती देने वाले कौन से विपक्षी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये काफी हद तक साफ हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक मंच पर आए और 2022 का चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। किसान आंदोलन और लखीमपुर खीरी की घटना के कारण किसानों और विपक्ष का जबरदस्त विरोध झेल रही बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि राजभर फिर से उसके खेमे में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने बुधवार को कहा कि वह नई पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि वे पंजाब के मसलों पर केंद्र सरकार के साथ बात करेंगे और बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता उनके साथ आएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उनकी पार्टी पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अमरिंदर सिंह चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बीजेपी के साथ गठबंधन करने को लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम भाजपा के साथ सीटों का बंटवारा करेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि हम भाजपा के साथ गठबंधन करेंगे। उन्होंने कहा कि हाँ, पार्टी बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या होगा, चुनाव आयोग का इंतजार करना है, वो क्या चुनाव चिन्ह तय करते हैं। मेरे वकील इस पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसानों के संपर्क में नहीं थे। उन्होंने कहा कि क्योंकि किसानों ने कहा कि वो किसी भी राजनीतिक दल के हस्तक्षेप को नहीं बर्दाश्त करेंगे, इसलिए मैं उनके संपर्क में नहीं हूँ। मैं गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हूँ। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों को इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा 35 खिलाड़ियों का नाम अर्जुन अवार्ड की सूची में शामिल किया गया है। ये नाम नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स कमेटी द्वारा सुझाए गए हैं। भारतीय मूल की कनाडाई नेता अनीता आनंद को प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने देश के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। 54 वर्षीय अनीता आनंद लंबे समय तक रक्षा मंत्री रहे भारतीय मूल के हरजीत सज्जन की जगह लेंगी। वही सज्जन को अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी का मंत्री नियुक्त किया गया है। नया मंत्रिमंडल जेंडर बैलेंस बनाए रखता है और उसमें 38 सदस्य हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।